गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम सांख्यिकी एक्सरसाइज 15.1 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9 कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपने यही देखा है, हर सवाल में प्यारे बच्चों यही पूछा है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, बस सवालों को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर भी क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, और क्वेश्चन ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें आय दे रखी है रुपयों में और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। तो आय रुपयों में दे रखी है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। इसका मतलब ये हमें एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या को हम एफ आई के द्वारा डिनोट करेंगे, यानी इसकी बारंबारता हमें दी गई है। ठीक है, अभी जो नए सवाल में जो नया रूप आपको देखने को मिला है वो ये है कि अभी आपको ये वर्गंतराल वाला सवाल दिया गया है। इससे पहले आपको एफ आई का मान दिया जाता था, एक्स आई का मान दिया जाता था, है ना। लेकिन अभी ये वर्गंतराल का जो पार्ट है, जो कॉलम है, उसे यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और हमें यहाँ पर एक्स आई का पता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, व्यक्तियों की संख्या यानी एफ आई हमें दी गई है, वर्गंतराल हमें दिया गया है। सबसे पहले एक्स आई निकाल लीजिए। और एक्स आई कैसे निकलता है? ये जो वर्गंतराल दिया है इसकी निम्न सीमा, है ना, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे उच्च सीमा या अपर लिमिट बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 0 को और 100 को, और उसका आधा कर दें, तो इसका मध्यमान आ जाता है, जिसे हम एक्स आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब 0 और 100 को जोड़ोगे तो 100 आएगा, और 100 का आधा करोगे तो 50 आ जाएगा, यानी एक्स आई की वैल्यू ऐसे निकलेगी। 100 को और 200 को जोड़ोगे 300 हो जाएगा, और 300 का आधा करोगे तो 150 आ जाएगा। 200 और 300 को जोड़ोगे 500 हो जाएगा, आधा करोगे तो 250 हो जाएगा। 300, 400, 700, 700 का आधा 350, 400 और 500, 900 का आधा 450, 500 और 600, 1100, 1100 को आधा 550, और 600, 700, 1300 का आधा है 650, 700 और 800, 1500, 1500 का आधा 750। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने एक्स आई निकाल लिया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपका पिछला क्वेश्चन जो अभी आपने किया था, है ना, इससे पिछला क्वेश्चन जो आपने किया था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल अब वो क्वेश्चन बन चुका है। एफ आई आपको दिया गया है, एक्स आई आपने निकाल लिया है वर्ग अंतराल की सहायता से। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर आपका पांचवा और छठा क्वेश्चन बन गया है। क्या किया था उसमें हमने? सबसे पहले समांतर माध्य या माध्य ज्ञात किया था। तो उसके लिए क्या किया था हमने? एफ आई और एक्स आई की दोनों की गुणा की थी, और लिखा था एफ आई और एक्स आई इन दोनों की गुणा कीजिए। तो एफ आई और एक्स आई की गुणा कीजिए, एफ आई और एक्स आई की गुणा कीजिए, और यहां पर लिखते चले जाइए। भाई 4 की और 50 की गुणा 200 हो जाएगी, 8 की और 150 की गुणा 1200 हो जाएगी, 9 की और 250 की गुणा 2250 हो जाएगी, 10 की 350 की गुणा 3500 हो जाएगी, 7 की और 450 की गुणा 3150, 5 की और 550 की गुणा 2750, 4 की और 650 की गुणा 2600, और 3 की और 750 की गुणा 2250। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये एफ आई और एक्स आई हमारा निकल गया है। अभी इन्हें फिर हम ऐड करते थे, जिसे लिखते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये बराबर आ जाएगा 17,900। ठीक है, पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है, जो आप 5th और 6th क्वेश्चन में कर चुके होंगे, वही काम चल रहा है। तो हमने एफ आई और एक्स आई को जोड़ लिया, जिसे हमने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आया 17,900।
इधर हमने एफ आई को जोड़ लिया, जिसे हमने लिखा सिग्मा एफ आई, ये बराबर आया 50, है ना। और सिग्मा एफ आई को हम एन के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम माध्य निकालेंगे, जिसे एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, और वो बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 17,900 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50, वैल्यू रख दी, हल करा, हल करने के बाद जो माध्य आपको मिला वो हो गया 358, 358। तो वही सवाल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को समझने में कोई ज्यादा कठिनाई आपको होगी। अभी फिर वही, अभी क्या निकालते हैं आप, एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका मापांक, है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, बिल्कुल सेम वही। तो अभी क्या करना है हमें, इसमें से इन सभी पदों में से इसे घटा दो, एक्स आई एक्स बार को, एक्स आई पदों में से 358 को घटाते चले जाओ। 50 में से जब 358 घटाओगे तो 308 बच जाएगा, मॉडुलस है इसलिए प्लस का ही बचेगा, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों 150 में से 358 घटाओ, 250 में से 358, इसी तरह घटाते चले जाओ, ये कॉलम आपका तैयार हो जाएगा, है ना। फिर क्या करते हैं हम, एफ आई की और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई की जाती है, जिसे लिखा जाता है एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों इसकी और इसकी दोनों की गुणा कीजिए, जब गुणा करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलने के बाद क्या करते हैं, इन सभी को हम जोड़ते हैं और क्या लिखते हैं इसे, सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और इक्वल टू, जब इसे जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7,896, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों जोड़ लिया है, अभी हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला वही है जो आपने यूज किया हुआ है, सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और अपॉन सिग्मा एफ आई, बिल्कुल वही फार्मूला, सेम वही चल रहा है फार्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है 7,896, सिग्मा एफ आई की वैल्यू पता है आपको 50, वैल्यू रख दीजिए और रखने के बाद हल कीजिए, हल करने के बाद आपको मिल जाएगा 157.92। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, यदि आपने इस एक्सरसाइज का 5वां और 6ठा क्वेश्चन अच्छे से किया था तो ये क्वेश्चन समझने में भी बहुत ही आसानी आपको हुई होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस एक कॉलम का अंतर है, ये कॉलम हमें दे दिया है, ये दिया नहीं है, ठीक है। तो इसकी सहायता से ये बनाएंगे और बनाने के बाद सवाल को बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे।